दिल्ली की नत्थू कॉलोनी में रहने वाली समाज सेविका अनीता पाल बहुत ही सरल और नम्र स्वभाव की हैं। इन्होंने सन 1978 से ही समाज सेवा शुरू की। इनके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। ये हर मुश्किल को आसान बना देती हैं। इन्होंने 11 अनाथ लड़कियों की शादी करवाई है और समाज के लिए ही जीती आई हैं। किसी के काम के लिए आधी रात तैयार हैं। आइए आपको भी मिलवाते हैं समाज सेविका अनीता पाल जी से। आज अक्ष इंडिया न्यूज़ की टीम आई है नत्थू कॉलोनी में, जहां पे हम अनीता पाल समाज सेविका से उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके कार्य के बारे में जानना चाहेंगे। आइए हम बात करते हैं अनीता पाल जी से। बताइए मैडम कुछ अपने बारे में। मैं अनीता पाल समाज सेविका हूँ नत्थू कॉलोनी से नियर संडे मार्केट के पास। और मैं इतने सालों से सन 89 से लगी हुई हूँ। मैं समाज सेविका की तरफ से मैं काम करती हूँ समाज में। जैसे कि गरीब लोग हैं उनके बच्चे के मदद करती हूँ मैं। जैसे उनके बच्चों को किताब कॉपी से ले कर के पढ़ाई लिखाई के उससे जितना मेरे से हेल्प हो सकता है उतना मैं कर देती हूँ। गरीब जैसे बेटियों के शादी विवाह में भी मैं उनके हेल्प कर देती हूँ। भले दोनों तरफ से रिश्ता वगैरह भी हम देखते हैं। जब राज़ी हो जाता है, तय हो जाता है, पसंद आ जाता है तो उनके हम शादी ब्याह भी करा देते हैं। समाज के नाम से मैं काफ़ी लोगों से, जैसे लोगों के पेंशन वगैरह लगवाते हैं, जैसे लोगों के राशन कार्ड हो गया, लेबर कार्ड हो गया, इन चीज़ों के बारे में मैं सबके साथ मिल कर के काम करके उनको हेल्प करती हूँ। और मेरा जहाँ तक ये है, देखिए मैं सन 1992 में मैं गई थी कश्मीर में, लाल चौक में, जब हमारे दिल्ली से 16 गाड़ियाँ गए हुए थे। उस रैली में हमने भाग लिए थे, लाल चौक पे झंडा फहराए थे। वहाँ से हम 10 दिन में वापसी आ रहे थे तो कश्मीर में जो है वो लग गया था, कर्फ्यू लगा दिया था, तो हम लोगों को आने नहीं दिया था। फिर हम लोग जब बुराड़ी क्षेत्र में पुराना प्रधान जी था रामपाल त्यागी जी, उन्होंने ही हमारे को टीम में जोड़ा था, भाजपा के उसमें जोड़ा था। उन्हीं के साथ हम लोग कश्मीर गए होते, लाल चौक में झंडा फहरा के वापसी जब आ रहे थे कर्फ्यू लगे। फिर हमने बोला भाई साहब यहाँ 2 दिन रह के क्या करेंगे, चलते हैं वैष्णो देवी। तो उन्होंने वैष्णो देवी लेके गए, सारे लोगों को दर्शन करवा के वहाँ से हम 3 दिन बाद वापसी आए दिल्ली के लिए। उसके बाद 6 दिसंबर आते हैं 1992 में, तो प्रधान जी आते हैं हमारे घर पर, कहता है बेटा आपको चलना है और आपको टीम सारे इकट्ठे करो। हमने बोला कहाँ चलना है? बोला जी अयोध्या में चलना है, बाबरी मस्जिद तोड़फोड़ हो रहा है, राम मंदिर के वहाँ पे तोड़फोड़ हो रहा है, वहाँ चलना है। हमने बोला कि हमारे पास छोटा बच्चा है, बेटी है 6 महीने के, कैसे जाएंगे? कह रहे कोई दिक्कत नहीं होगा, ट्रेन से जाना है, ट्रेन से ही आना है। हमने वहाँ गए थे उनके साथ, 15 दिन हम लोग वहाँ रहे, पत्थर खाए भी, ढोए भी, ईंटें भी ढोए। उसके बाद हम 15 दिन बाद वहाँ से दिल्ली वापसी आए, लेकिन हमें कोई दिक्कत होने नहीं दिया। सरयू नदी में हम लोग नहाए भी, वहाँ पे मंदिर के उसमें सारे सेवा में लगे थे, ईंटें पत्थर ढोए हैं, सारे काम करे वहाँ पे। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत हमने खूब खुश होके सब लोग आए। आने के बाद कुछ 15 दिन भी नहीं हुए थे, रामपाल जी ने हमें बोला कि अनीता पाल जी आपको जो है ना हमारे साथ तीसरी कोर्ट में जाना है। हमने बोला अब क्या है? कहने लगा आप जो है ना, आप लोगों को ना अनशन में बैठना है, भूख हड़ताल में। हमने बोला अब क्या दिक्कत हो गया? कहने लगा जी मदन लाल खुराना भी है, उस टाइम किरण बेदी भी थे, हम लोग उन्हीं के टीम में। फिर इनके साथ हम गए वहाँ पे, हम लोग 2-3 दिन के लिए फिर अनशन में बैठे थे भूख हड़ताल में तीसरी कोर्ट में। फिर उन्होंने बहुत अच्छे तरीक़ा से हमें लेके आए भी है। तभी से हम लोग जो है ना भाजपा के उसमें काम करते आए हैं। भाजपा के उससे देखिए जी, मोदी जी ने इतना अच्छा भूमिका दिया है लोगों को कि सबके साथ सबका विकास, ये इस चीज़ को लेकर के हम चलते हैं, लोगों को समझाते हैं, घर घर में जाते हैं। जो लोग अदर उसमें रहते हैं वो भी हमारे साथ आ जाते हैं, कहता है आपका सोच ये बहुत अच्छा है, मोदी जी का सोच बहुत अच्छा है, इस चीज़ को आगे लेके जाना चाहिए। तो यही जो है सबका साथ सबका विकास, इसको लेके हम चल रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो मोदी जी ने दिया है बहुत अच्छा दिया है। इसमें काफ़ी लोग मतलब इच्छुक हो रहे हैं, जागरूक भी हो रहा है लोग। हम लोग जाते हैं तो उन लोगों को घर में बैठ के बात करते हैं, तो बेटियों को जो बात हम समझाते हैं,
तो लोग कहते हैं कि आपने जिस तरीक़ा से आपने मैडम समझाया, तो अब हम बेटियों को बोझ नहीं समझेंगे। तो हमने बोला अगर बेटियों को पढ़ाने लिखाने में कोई दिक्कत होता है तो आप हमसे संपर्क कीजिए, वो हम करा देंगे, एडमिशन से लेकर के हर चीज़ से हम करा देते हैं। तो इसलिए जो है ना, समाज के साथ मैं मिलजुल के काम करती हूँ और मुझे काम करने में अच्छा भी लगते हैं, और इसी सिलसिले को लेके हम आगे चल रहे हैं। जैसे कि लोग कहते हैं कि आप इतना रात दिन एक कर देते हो, आपको हम जब भी बुलाते हैं उसी टाइम आ जाते हो, आप घर गृहस्थी कैसे संभालते हो। हमने कहा उसका चिंता आप मत कीजिए, हम पहले घर संभाल के उसके बाद बाहर निकलते हैं। डिलीवरी का केस आता है जी, फ़ोन करते हैं कि मैडम आप घर में हैं? जी हाँ जी है। रात के चाहे 12 बजे 1 बजे हम उनको लेकर के जाते हैं, जगजीवन हॉस्पिटल हो, इंदिराओं में हो, केस हैंडल कराते हैं, एडमिट कराते हैं, डिलीवरी तक हम वहीं रुकते हैं। डिलीवरी हो जाते हैं, उनके बाद उनके हस्बैंड को बोलते हैं जी अब वैसे हम जा रहे हैं, आप हमें इजाज़त दीजिए। तो कहता है बहन जी आपके बहुत हेल्प हो गया, आपने हमारे लिए बहुत कर दिया, ठीक है बहन जी आप जाओ, हम घर आ जाते हैं। उसके बाद देखिए, जैसे जच्चा बच्चा वाले जैसे होता है, किसी चीज़ का अगर दिक्कत होता है तो उसको भी हम मदद कर देते हैं, जैसे खाने पीने से लेकर के जो भी हेल्प होता है हमसे, वो हम कर देते हैं उनके लिए। तो जो मुहिम को लेके चल रहे हैं, मोदी जी के काम के विषय में, मोदी जी के विचार के विषय, ये जो विचारधारा बहुत ही अच्छा है। और मैं तो कहती हूँ बल्कि ऐसे विचारधारा के साथ चलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए लोगों को। जो घर में लेडीज़ से, ऐसे एक लेडीज़ के पास मैं अभी 1 महीना पहले गई हुई थी, वो लेडीज़ मेरे से कह रहे हैं कि अरे बहन जी आपको हम बहुत देखते हैं लेकिन मौका नहीं मिलता आपसे बात करने का, आप एक बार हमें भी आपके साथ जोड़ रहे हैं। हमने बोला ठीक है आ जाइए आप, हम जोड़ लेते हैं। तो वो जहाँ भी हम जाते हैं वो लेडीज़ खुश होकर के जाते हैं, कहते हैं कि अब हमें घर से आने के बाद बाहर आपके साथ आने से बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि घर में रह के हम बोर हो रहे थे। तो ऐसे ऐसे लेडीज़ है घर में जो कि कभी निकलते ही नहीं हैं, मतलब खुल के बाहर नहीं आते, डरे हुए हैं कि पता नहीं बाहर जाएंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा। हमने बोला हम अकेले लेडीज़ होके जब इतनी इतने दूर में हम जाते, जब हम नहीं डरते, आप क्यों डर रहे हो? सामने आओ, डट के चलो, कभी भी डरना नहीं चाहिए। एक दूसरे के साथ संघर्ष करोगे तभी आगे बढ़ोगे, और करना भी चाहिए। तो मैडम इसी बात को कहते हुए और मैं अपना सवाल एक छोटा सा सवाल आपसे, जैसे महिला हैं आप, महिला के उससे घर में घरेलू टेंशन भी बहुत होती है, और घर में हस्बैंड भी हैं, बेटे भी हैं, मतलब उन्होंने आपका साथ हमेशा दिया है कि आप कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, कोई घर में ऐसा कलेश तो नहीं किया? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे हस्बैंड का कहना ये है कि पहले तुम घर का करो, उसके बाद तुम कहीं भी जा सकते हो, लेकिन सुबह शाम 2 टाइम हमारे लिए आपको टाइम देना होगा घर पे। बेटा का कहना भी यही है, दोनों बेटा हमारे बाहर जाते हैं, एक बेटा हमारा लॉ फाइनल कर रहे हैं। तो बेटा कहता है कि मम्मी पहले हमारे लिए देखो, आप समय दो, उसके लिए आप कहीं भी जाओ उसके बाद। तो हम सुबह शाम जो है ना पूरा टाइम दे देते हैं, जो हमारे घर में समय देना होता है वो देने के बाद ही हम जाते हैं। और फिर हमारे हस्बैंड कहते हैं कि अरे इनको तो दूसरे के काम से ज़्यादा सुकून मिलता है, जाने दो इनको। बेटा बेटी भी यही कहता है, अरे पापा जी मम्मी को मत रोको, क्योंकि मम्मी को ना अपने काम से ज़्यादा दूसरे की मदद करने में सुकून मिलता है। क्योंकि ये मेरा कुदरती है, मेरे को भी अच्छा लगता है कि दूसरे के काम करने के बाद मुझे शांति मिलती है। और क्या नाम है, मैं चाहे सारा दिन भूखी भी रह जाती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं देखती हूँ उन बंदा का काम होना चाहिए, उनका काम होता है तो मुझे सुकून मिलता है, ये मैं करती हूँ।